स्कॉट और मैडिसन एक लंबी ड्राइव के बाद एक रहस्यमय घर के सामने रुकते हैं। यह कोई आम घर नहीं है, यह है माचा हाउस, वही बदनाम हवेली जो अब एक हॉरर एक्सपीरियंस में तब्दील हो चुकी है। घर में घुसने का कोड है 7822। दरवाजा खुलता है और दोनों अंदर कदम रखते हैं। पूरा घर उस रात की याद दिलाता है जब बिली लूमिस और स्टू माचो ने सिडनी प्रिस्कॉट को मारने की कोशिश की थी। यहाँ नकली खून, प्रॉप्स और हॉरर के निशान मौजूद हैं। मैडिसन इस सब से बेहद उत्साहित है। वह जानती है हर कमरे की कहानी, हर कोने का इतिहास। उसे याद है कि सिडनी ने बिली लूमिस को कहाँ गोली मारी थी, टैटम की डेथ कहाँ हुई थी और स्टू की पार्टी कहाँ खत्म हुई थी। स्कॉट उतना उत्साहित नहीं है, वह यहाँ सिर्फ मैडिसन की खुशी के लिए आया है। तभी घर में एक फोन कॉल आती है, एक मिस्टीरियस वॉइस जो उन्हें स्कैरी मूवी ट्रिविया खेलने पर मजबूर करती है। 3 सवाल, एक गलत जवाब, मौत। पहला सवाल, अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में सबसे पहले कौन मरता है? मैडिसन का जवाब टीना ग्रे सही है। दूसरा सवाल, द पीपल अंडर द स्टेयर्स में मम्मी और डैडी की बेटी का क्या नाम है? जवाब एलिस सही है। तीसरा सवाल, सबसे मुश्किल, फ्राइडे द 13th में जेसन वुरहीस की उम्र क्या थी जब वो डूबा था? स्कॉट कैलकुलेशंस करने लगता है। 1946 में पैदा, 1958 से 1 साल पहले डूबा, यानी 1957। उम्र 11 साल। लेकिन वॉइस कहती है गलत, यह एक ट्रिक क्वेश्चन था। जेसन कभी डूबा ही नहीं था। मैडिसन ने यह जवाब पकड़ लिया और दोनों की जान बच जाती है। लेकिन यह राहत कुछ ही देर की होती है। जब दोनों घर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तभी एक गोस्ट फेस मैनिक्विन जो मोशन सेंसर से चलता है अचानक हिलने लगता है। मैडिसन डर जाती है। स्कॉट उसे समझाता है कि यह सब फेक है। फिर अचानक उसका फोन बजता है। एक अनजानी आवाज कहती है, तुम आज रात मरने वाले हो। मैडिसन सोचती है स्कॉट मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही पता चलता है यह स्कॉट नहीं है। कुछ ही मिनटों में घर का माहौल बदल जाता है। वह गोस्ट फेस मैनिक्विन अब असली गोस्ट फेस बन चुका है। रात के अंधेरे में माचा हाउस के उन्हीं कमरों में जहां कभी काल्पनिक खून था, अब असली खून बहने लगता है। स्कॉट और मैडिसन की चीखें उस पुराने घर की दीवारों में गूंज कर रह जाती हैं। कट टू एक नए शहर का सुबह का दृश्य। सिडनी प्रिस्कॉट अब सिडनी इवंस पाइन ग्रोव में एक नई जिंदगी जी रही है। उसने अपना पुराना नाम, पुरानी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। उसके पास एक पति है, मार्क इवंस, जो पाइन ग्रोव का पुलिस चीफ है, और 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी है टैटम। घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है। बच्चे दादी के यहाँ हैं। मार्क फोन पर बात कर रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर टैटम घर में एक पुरानी जैकेट पहनकर आती है जो उसे एटिक में मिली थी। सिडनी इसे देखते ही जम जाती है। यह जैकेट उसके कॉलेज के दिनों की है, विंसर कॉलेज, उस एक सेमेस्टर की जिसके बारे में सिडनी कभी बात नहीं करती। टैटम को यह समझ नहीं आता कि उसकी माँ इस जैकेट को देखकर इतनी डिस्टर्ब्ड क्यों हो गई। उनके बीच एक तनाव है। टैटम अपनी माँ का अतीत जानना चाहती है, लेकिन सिडनी हमेशा चुप हो जाती है। सिडनी बाद में टैटम को जैकेट पहनने की इजाजत देती है, लेकिन वह बातचीत अधूरी रह जाती है। टैटम स्कूल जाती है। वहाँ उसके दोस्त हैं, क्लोई और एक और सहेली। उसका बॉयफ्रेंड है बेन, जो कंप्यूटर साइंस का दीवाना है और कार्नेगी मेलन में अप्लाई कर चुका है। वहाँ एक और लड़का है, लुकास, जो सिडनी का पड़ोसी है, और उसका बेटा है, एक ट्रू क्राइम ऑब्सेसिव। टैटम स्कूल के थिएटर डिपार्टमेंट में है। वह एक प्ले में फ्लफी नाम के कुत्ते का रोल निभा रही है, लेकिन डायरेक्टर मिस्टर विलिस उसे बेकार कहता है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वह यह भी कहता है, तुम सिडनी प्रिस्कॉट की बेटी हो, जरा उसकी आंख दिखाओ। यह बात टैटम को बुरी लगती है। इसी दिन सिडनी और उसकी पुरानी दोस्त जेसिका कॉफी शॉप में मिलती हैं। जेसिका एक सिंगल मॉम है, उसका बेटा लुकास वही है जो सिडनी का पड़ोसी है। दोनों अच्छी दोस्त हैं। सिडनी जेसिका को बताती है कि टैटम के साथ उनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जेसिका उसे सलाह देती है कि बच्चों को सच्चाई जानने का हक है। उसी दिन बाद में सिडनी का फोन बजता है। एक जानी पहचानी आवाज, वही पुरानी खौफनाक आवाज कहती है, हेलो सिडनी, क्या तुमने मुझे मिस किया? सिडनी का दिल डूब जाता है। आवाज कहती है कि वो वुड्सबोरो में थी, माचा हाउस में कुछ गर्म हो गया और अब वो पाइन ग्रोव में है। सिडनी उसे चैलेंज करती है, फेक नंबर, वॉइस चेंजर, सब जानती हूँ। लेकिन फिर फोन पर एक वीडियो आती है और सिडनी की सांसें रुक जाती हैं। स्क्रीन पर एक चेहरा है, झुर्रियों से भरा, स्कार्स से ढका, लेकिन वो कहानी, वो अंदाज, वो आवाज, यह स्टू माचा है। वो आवाज टैटम का जिक्र करती है, कहती है कि वो इस वक्त टैटम के स्कूल थिएटर के बाहर खड़ा है। सिडनी चीखती है, मेरी बेटी को मत छूना, और गोस्ट फेस हंसते हुए कहता है, शो टाइम बिच। थिएटर में रिहर्सल चल रही है। हैन्ना प्ले की लीड एक्ट्रेस और आरोन लाइटिंग टेक्नीशियन अभ्यास कर रहे हैं। टैटम लाइटिंग बोर्ड पर है। तभी कुछ गड़बड़ होती है। आरोन अचानक गायब हो जाता है। हैन्ना उसे आवाजें देती रहती है, कोई जवाब नहीं। फिर हैन्ना को रिगिंग पर उठाया जाता है। ऊपर से वो देख नहीं पाती कि नीचे क्या हो रहा है। वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन आरोन जवाब नहीं देता। गोस्ट फेस आ चुका है। थिएटर के अंधेरे में एक के बाद एक शिकार होते हैं।
हैनाह की किस्मत भयानक है। रिगिंग के बीच अंधेरे में गोस्ट फेस उसे ढूंढ लेता है। टैटम जो उस वक्त वहाँ मौजूद है बाहर भागने की कोशिश करती है। वो चीखती है, दरवाजे खटखटाती है, किसी से मदद मांगती है। तभी सिडनी थिएटर में आती है। टैटम वो अपनी बेटी को ढूंढती है और आखिरकार उसे सेफ पाती है। 2 बच्चे मर चुके हैं। थिएटर में खून है। मार्क और पुलिस आ जाती है। टैटम का बॉयफ्रेंड बेन भी वहाँ मौजूद था, जिसे सिडनी संदेह की नजर से देखती है। मार्क पुलिस को डिप्लॉय करता है। घर को सिक्योर किया जाता है। सिडनी और टैटम को जल्दी से घर खाली करने का प्लान है, लेकिन इससे पहले सिडनी का टैटम से एक जरूरी बात होती है। टैटम रोते हुए कहती है, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया। अगर तुमने मुझे तैयार किया होता तो शायद हैनाह बच जाती। सिडनी के पास जवाब नहीं है। वो टैटम को जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी घर में लाइट्स चली जाती हैं। गोस्ट फेस घर के अंदर है। मार्क और टैटम ऊपरी कमरे में हैं। सिडनी नीचे है। तीनों एक साथ एक ही घर में एक अदृश्य दुश्मन के साथ लड़ाई शुरू होती है। मार्क गोस्ट फेस का सामना करता है, घायल होता है। सिडनी किसी तरह टैटम को एक सीक्रेट पैसेज के जरिए बाहर निकालती है, लेकिन गोस्ट फेस एक कदम आगे है। वो छत से टपकता है, दीवारों से निकलता है, हर जगह है। सिडनी चीखती है, रन, गो गेट द पुलिस। टैटम भागती है और तभी सड़क पर एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी गोस्ट फेस को रौंद देती है। गाड़ी में है गेल वेदर्स। गेल वेदर्स सिडनी की पुरानी दुश्मन, पुरानी दोस्त पाइन ग्रोव में है। उसके साथ हैं 2 यंग इंटर्न्स, मिंदी और चैड, जो रैंडी मीक्स के भतीजे हैं। गोस्ट फेस जो दरअसल एक एस्केप्ड मेंटल पेशेंट कार्ल एलन गिब्स था, मर चुका है, लेकिन सिडनी को लगता है यह खत्म नहीं हुआ। There's always more than one। गेल इस बार जर्नलिज्म नहीं बल्कि सच की तलाश में आई है। वो सिडनी को एक्सप्लेन करती है कि वुड्सबोरो में माचा हाउस पर भी कुछ हुआ, 2 लोग मारे गए। अब गेल और सिडनी मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करती हैं। मिंदी और चैड जो स्टैब मूवीज के एक्सपर्ट्स हैं, अपनी थ्योरी देते हैं। यह किलर कोई फैन नहीं है, बल्कि यह सिडनी का कोई जानकार है, कोई जो उसके पास्ट से जुड़ा है। गेल और सिडनी फॉलब्रुक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाती हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि कार्ल गिब्स जो पाइन ग्रोव में मारा गया का एक बेहद करीबी दोस्त था हॉस्पिटल में। उस दोस्त का नाम था जॉन डो, यानी एक ऐसा शख्स जिसे अपना नाम तक याद नहीं था। उसके चेहरे पर स्कार्स थे। उसे एमनीसिया था। वो लेट 1990 में हॉस्पिटल आया था एक हाई स्कूल गर्ल पर अटैक करने के बाद, और 2 हफ्ते पहले वो रिलीज हो गया। हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं जानता वो कहाँ गया। गेल और सिडनी एक दूसरे को देखती हैं। दोनों एक ही बात सोच रही हैं, क्या स्टूमाचर जीवित है? इधर टैटम ने अपनी दोस्त क्लोई के घर, जो उसके माता पिता के रेस्टोरेंट में है, एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज की है। बेन, लुकास, मिंदी और चैड सब वहाँ हैं। मिंदी अपनी अगाथा क्रिस्टी स्टाइल में सबको सस्पेक्ट बनाने लगती है। बेन स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट, माँ का ट्रस्ट नहीं मिलता। क्लोई सबकी दोस्त, बहुत लाइकेबल, यही सस्पिशियस है। लुकास ट्रू क्राइम ऑब्सेसिव, सिडनी से फैसिनेशन। मिंदी की थ्योरी है कि किलर जरूर इन्हीं में से कोई है। फिर टैटम बेन का फोन देखती है। उस पर एक डीप फेक वीडियो है जिसमें एक आवाज कह रही है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, सिडनी प्रिस्कॉट, और तुम्हारी बेटी को भी। टैटम को लगता है बेन ही किलर है। वो उसे धक्का देती है और भागती है, लेकिन फिर रेस्टोरेंट में लाइट्स बुझ जाती हैं। गोस्ट फेस रेस्टोरेंट में आ गया है। मिंदी और चैड को पता चलता है कि दरवाजे लॉक हो गए हैं। किचन में वो दोनों एक गोस्ट फेस के हमले से बचने की कोशिश करते हैं। चैड घायल होता है। मिंदी किसी तरह बच निकलती है। लुकास जो बाहर था अंदर आने की कोशिश करता है। क्लोई को गोस्ट फेस ढूंढ लेता है। रेस्टोरेंट में एक खूनी मंजर बिछ जाता है। टैटम बाहर सड़क पर अकेली है। गोस्ट फेस उसे चेस कर रहा है। तभी बेन उसे ढूंढता है। टैटम पहले उससे डरती है, लेकिन फिर समझती है वो इनोसेंट है। दोनों मिलकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोस्ट फेस बेन को मार देता है। टैटम अकेली है। इधर सिडनी और गेल एक बोल्ड प्लान बनाती हैं। गेल एक लाइव टीवी इंटरव्यू सेटअप करती है। सिडनी उस पर आएगी और गोस्ट फेस को डायरेक्टली चैलेंज करेगी। इंटरव्यू शुरू होता है। सिडनी कहती है वो स्टूमाचर से बात करना चाहती है। गेल पुराने वूंड्स खोदती है, टैटम का नाम लेती है, सिडनी की फैमिली का जिक्र करती है। सिडनी गुस्से में उठकर चली जाती है, लेकिन प्लान काम करता है। गोस्ट फेस कॉल करता है। वो कहता है मैं टैटम के साथ हूँ, पार्कर्स टैवर्न में। सिडनी का दिल टूट जाता है। सिडनी अकेली माचा हाउस पहुँचती है। अंदर घुसते ही वो अलग अलग आवाजें सुनती है, पुरानी यादें, पुरानी आवाजें। कोई उसे उसके माँ की याद दिलाता है, कोई उसके भाई की, कोई बिली लूमिस की। फिर एक आवाज आती है एक महिला की, रिमेम्बर मी, और सामने आती है जेसिका, सिडनी की पड़ोसी, उसकी दोस्त, लुकास की माँ। सिडनी को यकीन नहीं होता। जेसिका एक्सप्लेन करती है वो एक अब्यूसिव मैरिज में फंसी थी। उसने सिडनी की बुक आउट ऑफ डार्कनेस पढ़ी और उससे इंस्पायर होकर उसने अपने पति को मार दिया। लेकिन फिर सिडनी पब्लिक लाइफ से हट गई। जेसिका को लगा उसने उसे छोड़ दिया। वो टूट गई, फॉलब्रुक में भर्ती हो गई, और वहीं उसकी मुलाकात कार्ल गिब्स और मार्को जॉन डो से हुई।
जेसिका का एआई में बैकग्राउंड था। उसने स्टू मार्च का डीप फेक तैयार किया। उसकी थ्योरी थी सिडनी प्रेस्कॉट एक स्क्रीन क्वीन है, एक फाइनल गर्ल। उसकी डेस्टिनी है गोस्ट फेस से लड़ना। और जब सिडनी ने इसे छोड़ दिया, जेसिका ने उसे वापस खींचने का प्लान बनाया। तुम पास्ट योर प्राइम हो सिडनी। अब मैं टैटम को नई सिडनी बनाऊंगी। लेकिन उसकी एक गलती थी। उसने टैटम को जिंदा रखा ताकि सिडनी उसे मरते देखे। मार्क घायल होने के बावजूद माचा हाउस के बाहर है। टैटम उसके पास है। जेसिका ने मार्को को मार्क पर हमला करवाया है। सिडनी जेसिका के साथ अकेली है। जैसे ही जेसिका हमला करने की तैयारी करती है, सिडनी उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच एक भयंकर हाथापाई होती है। टेबलें पलटती हैं, दीवारें हिलती हैं, खून बहता है। सिडनी कहती है, तुम मेरी इंस्पिरेशन थी जेसिका। तुमने अपने पति को मारा, ठीक किया, लेकिन यह रास्ता गलत है। जेसिका नहीं मानती। तभी टैटम आती है। जब जेसिका सिडनी पर वार करने वाली होती है, टैटम ने गन उठाई। जेसिका को गोली लगती है, लेकिन वो गिरती नहीं। सिडनी चिल्लाती है, शूट हर इन द हेड। टैटम एक पल के लिए रुकती है, फिर ट्रिगर दबाती है। जेसिका गिर जाती है। बाहर सायरन बज रहे हैं। रॉबी रिवर्स, एक लोकल रिपोर्टर, कैमरा लेकर खड़ा है। गेल वेदर्स घायल है लेकिन जिंदा है। मार्क को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिडनी और टैटम एक दूसरे को गले लगाती हैं। टैटम पूछती है, क्या यह हमेशा ऐसे ही होगा? सिडनी एक पल रुकती है, फिर कहती है, नहीं। और फिर उस रात जो बात सिडनी ने कभी नहीं कही थी, वो कहती है। वो टैटम को बताती है कि उसने उसका नाम क्यों रखा, अपनी पुरानी दोस्त टैटम राइली के नाम पर, जो उस भयानक रात वुड्सबोरो में मारी गई थी। वो फनी थी, आउटस्पोकन थी, किसी से नहीं डरती थी, और वो स्ट्रॉन्ग थी, फियर्स थी। इसलिए मैंने तुम्हें टैटम कहा, ताकि तुम वैसी बनो। टैटम आंसुओं से कहती है, यह इनफ है मॉम। दोनों हाथ थामे हॉस्पिटल की तरफ चल देती हैं।